आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। चुनावी मौसम हो और बयानबाजी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? खासकर तब जब चुनाव की तारीख 2-3 दिन ही दूर हो, तो हर दल को ऐसे किसी न किसी बयान की तलाश रहती है जिसके बूते वो बयानबाजी करने वाले दल को घेर सके और अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत कर सके। पंजाब की राजनीति में भी एक बयान पर जमकर बवाल मचा हुआ है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूरों को लेकर दिए गए बयान पर राजनीति अब इस कदर गरमाई हुई है कि ये मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया और बीजेपी ने सीधे सीधे इसे लपक लिया। पंजाब में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही बीजेपी ने सीएम चन्नी के बयान के बहाने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया और इसकी शुरुआत बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे पीएम नरेंद्र मोदी ने की, जिन्होंने अबोहर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब का ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के भाई बहन मेहनत ना करते हों। कल ही हमने संत रविदास जी की जयंती मनाई है। मैं इन नेताओं से पूछना चाहता हूं जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि संत रविदास जी कहां पैदा हुए थे? क्या संत रविदास जी का भी नाम मिटा दोगे? अब क्या भाषा बोलते हो? यानी कि साफ है कि बीजेपी ने इस मुद्दे पर पंजाब के जरिए यूपी के वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है और अपने आप को घिरता हुआ देखकर कांग्रेस भी अब डैमेज कंट्रोल में लग गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और या सीएम चन्नी दोनों ने गुरुवार दोपहर सफाई पेश की और कहा कि उनके इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। इसी मंशा के साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये तमाम बयानबाजियां हो रही है, जबकि यूपी बिहार के लोगों से पंजाब के लोगों का दिल का रिश्ता है। तो बड़ा सवाल, चन्नी के बयान पर पंजाब से लेकर यूपी तक क्यों मचा है इतना सियासी बवाल? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बगल में खड़े रह करके तालियां बजा रहा था। बताइए, और ये पूरे देश ने देखा है। अपने इन बयानों से ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं? यहां का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे के बिहार के भाई बहन यहां पर मेहनत ना करते हो। ऐसा कोई गांव नहीं होगा भाइयों। ये क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को लेके उसको घुमा के पब्लिक के सामने इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि भाई बहुत बड़ा अपमान हो गया। चन्नी जी क्या कह रहे थे? एक संदर्भ में बात कर रहे थे। वो बेसिकली ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबियों से चलनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से बोला उसको थोड़ा घुमाया गया और ऐसे लगा कि वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबी चलाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई यूपी से आकर यहाँ पे राज करना चाहता है, कोई इंटरेस्टेड भी है। यूपी में भी नहीं चाहते कि पंजाब से कोई आके राज करे। ठीक है, अब जहाँ तक ये बात हुई कि मेरे खिलाफ माहौल बन रहा है, मेरे खिलाफ माहौल तो इनको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जानते हैं कि यूपी में कौन लड़ रहा है। 3 सालों से यूपी के जितनी भी समस्याएं उनकी सरकार के खिलाफ एक ही पार्टी है जो लड़ी है, कांग्रेस पार्टी है। कल से मेरे एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। प्रवासी जितने पंजाब में लोग आए हैं, आज तक उन्होंने अपना खून पसीना लगाकर पंजाब को विकास के रास्ते पे तोड़ा है और उन्होंने हमेशा विकास के लिए काम किया है। डेवलपमेंट में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और हमारा उनसे 9 मास का रिश्ता है और प्यार है और दिल से है, इसको कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन कुछ मेरे बयान को इन्होंने अपने तरीके से पेश किया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर खलल डालते हैं, मैंने उनके बारे में बात की है। लेकिन तो आपने पीएम मोदी को सुना, उनके पलटवार को सुना, आपने प्रियंका गांधी को सुना और उसके बाद आपने सीएम चन्नी को भी सुना कि इस तरह से पहले बयान दिया गया और उसके बाद फिर सफाई पेश करने के लिए भी सामने आए। ऐसे में बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हुए, मसलन चन्नी के बोल, क्या कांग्रेस की खुल गई है पोल? इसके अलावा यूपी बिहार पर निशाना कांग्रेस का ये कैसा सामाजिक ताना बाना? महाराष्ट्र के बाद पंजाब, अस्मिता पर क्यों उठे सवाल?
क्यों अस्मिता पर बार बार प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है और इस पर राजनीति हो रही है? यूपी में जोड़ने की बात, फिर पंजाब में क्यों यूपी वालों पर ही सवाल? आज इन्हीं तमाम सवालों की हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं जल्दी से आपसे तारुफ करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी नेता अश्विनी शाही जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जसकरण सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। आपसे थोड़ी ही देर में कांग्रेस प्रवक्ता अर्शप्रीत खड़ियाल जी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। प्रमोद गोस्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गोस्वामी साहब आपका। राहुल लाल जी भी हमारे साथ इस समय मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत राहुल लाल जी आप ही के साथ। सीएम चन्नी ये बयान देकर क्या खुद ही फंस गए हैं? क्या जोश जोश में सीएम चन्नी होश खो बैठे और देखिए नतीजा, मामला कहां से कहां पहुंच गया कि अब कांग्रेस को जवाब देना तक मुश्किल हो रहा है। शिल्पा जी देखिए, मैंने उस बयान को कई बार बहुत ध्यान से सुना है और उसको जी, और उसमें उस बयान में मुझे इस प्रकार का कोई विसंगतिपूर्ण चीज ध्यान में नहीं आया। देखिए, अनुच्छेद 19(1)(d) पूरे भारत के सभी नागरिकों को देश के किसी भी हिस्से में जाने के लिए कहता है। आप कोई कहीं भी जा सकता, निर्बाध रूप से हम लोग कहीं आ जा सकते हैं। हाँ। उनका जो बयान है, देखिए एक तो भैया शब्द पे लोग आपत्ति प्रकट कर रहे हैं। हाँ। दूसरा जो है कि आपत्ति है कि भाई वो बार बार कह रहे हैं कि हम उनको राज नहीं करने देंगे। देखिए उसका मतलब क्या है? उसका मतलब शिल्पा जी स्पष्ट तौर पे यह है कि भाई पंजाब के मामलों को पंजाब के लोग बेहतर तरीके से समझते हैं, उनको उनकी विशेषज्ञता है। पंजाब पे वहां पे जो भी शासन व्यवस्था से शामिल लोग होंगे वो पंजाब के लोग अपनी सरकार चुन रहे हैं। वो पंजाबी संस्कृति के अनुरूप पंजाब की चीजों को समझने वाले, जानने वाले वो लोग चुनेंगे। बाहर के लोग जो उससे अनभिज्ञ हैं वो उस मामले में जो है कि कहीं कहीं वो उस पूरे प्रोसेस में नहीं होंगे, ये वो कहना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें से कहीं से भी इसमें बिहार और यूपी या किसी भी अन्य प्रदेश के लोगों की कोई उपेक्षा या उनके प्रति कोई हीन भावना से ग्रस्त होकर कोई वक्तव्य या कोई बयान नहीं दिया गया है। बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं जो सुन के समझ पा रहा हूँ उसका मुझे यही निहितार्थ निकल रहा है। आप बताइए शिल्पा जी, आप शानदार एंकरिंग करती हैं, वही एंकरिंग का काम तो आप जैसे आप शानदार एंकरिंग करें आप करेंगे। अब मैं एंकरिंग करना शुरू कर दूंगा वो तो बेहतर नहीं होगा। तो वो उसी रूप में कह रहे हैं जो पंजाब को समझते हैं, जो पंजाब को जानते हैं वो लोग करेंगे। लेकिन मैं यही तो जानना चाहती हूँ, प्रवेश मत दीजिए। ठीक है, बाहर के लोगों को परमिशन मत दीजिए, आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन ये जरूरत क्यों महसूस हुई कि ये एहसास दिलाया जाए कि बाहर ही आ रहे हैं? मैं इस सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ। मेरा बाहरी देखिए स्पष्ट है कि वहां पे मुकाबला सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और एक तरह से कांग्रेस के बीच में है। तो वो उसी राजनीतिक मुराकस्ते में अभी हम लोगों ने देखा था। भाई पश्चिम बंगाल में भी इस तरह के मामले गर्म हुए थे, वहां पे ममता बनर्जी ने भी कहा था। तो स्पष्ट है कि भाई वहां के जो लोग हैं जो उन चीजों को पश्चिम बंगाल को जो वहां से समझ रहे हैं वो वहां पे अच्छे से शासन करेंगे। यह मामला एक तरह से कुशलता से संबंधित है, दक्षता से संबंधित है, स्किल से संबंधित मामला है कि कौन उसको सुलझा सकता है, कौन उनके समस्याओं को समझ सकता है। क्योंकि हमें समझना पड़ेगा शिल्पा जी कि पंजाब की अपनी विशिष्ट राजनीतिक स्थिति है, उसकी विशिष्ट सुरक्षा संबंधी जरूरतें हैं, उनकी विशिष्ट संस्कृति है। पंजाब देश में एक तरह से कृषि का एक बहुत बड़ा सा जो है कि वो हिस्सा प्रदान करता है। तो वहाँ की कृषि की जरूरतें बिल्कुल अलग सी हैं। तो जो उन सब चीजों को समझे वही पंजाब पे राज करे, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। यही चलन। लेकिन वही क्यों, मैं ये भी तो जानना चाहूंगी ना फिर 111 दिन का जो कि ये सब नेशनलिज्म की भावना क्यों और इसके तहत इस तरह के बोल क्यों? नेशनलिज्म का भावना ना, ये तो राज्य के बारे में है कि भाई राज्य की अच्छाई कौन कर सके। मैं कर रहा हूँ शिल्पा जी, देखिए चुनाव प्रचार है। मैंने बोला कि सब नेशनलिज्म का मतलब, जरा मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, सब नेशनलिज्म मतलब जब आपके खुद के इंटरेस्ट, चाहे किसी राज्य के हो, वो जब देश के इंटरेस्ट से ऊपर हो जाए। नहीं, देखिए आपने सही शब्द का जो आपने पूछा, बड़ा गंभीर सवाल पूछा, मैं जवाब दे दूं। इस पूरे बयान में कहीं से भी वो उपराष्ट्रवाद जो सब नेशनलिज्म कर रहा है वो उसकी तरफ नहीं जा रहा है। हाँ। ये सीधे सीधे दक्षता का मामला है। कहीं पर भी वो देश के हित से ऊपर जुड़ के नहीं जा रहा है। हाँ। देश के हित से ऊपर जुड़ने का मामला तो देखिए कल कुमार विश्वास ने कुछ खुलासे किए, तो मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा। वो कुमार विश्वास जाने और आम आदमी पार्टी जाने की क्या बातें हुई होंगी नहीं हुई होंगी। यहाँ पे इस रूप से देश विरोधी कोई बयान नहीं दिया गया है। जो भी बयान है पूरे संविधान के परिधि में बयान है। देश विरोधी बयान होता तब तो अभी तक इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर चुका होता शिल्पा जी।
ठीक है, लेकिन अगर यही सवाल और यही बयान, यही शब्द अगर पीएम मोदी ने उठा दिए होते या कह दिए होते तो आज शायद मेरी बात से सहमत होते कांग्रेस के तमाम इत्तेफाक रखने वाले, उनकी विचारधारा के साथ इत्तेफाक रखने वाले लोग भी। चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगी। प्रमोद गोस्वामी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। गोस्वामी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगी, जानना चाहूंगी कि सीएम चन्नी का ये बयान आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई में उन्होंने जो बात कही और उस पर जो इतना बखेड़ा हो रहा है जायज था, या सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के मकसद के साथ ये सब कुछ उत्पन्न किया गया? ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित था। हाँ। अभी हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि संविधान में ये व्यवस्था है कि कोई कहीं भी जाए रहे, भाषा शैली सब एक है। एक बात, दूसरी तरफ उन्होंने खुद देखिए कंट्राडिक्ट बात कर दी कि चन्नी जी का ये कहना था कि पंजाब के लोग ही पंजाब को समझ सकते हैं। मतलब क्या है इसके? मतलब बाहर के लोग जो हैं वो पंजाब को नहीं समझ सकते। तो अगर पंजाब को नहीं समझ सकते हैं तो फिर वहाँ उनको लड़ने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए, या वहाँ उनको उसका कोई और औचित्य नहीं होना चाहिए। तो ये कंट्राडिक्टरी खुद ही कह रहे हैं। सच ये है कि चन्नी जी ने वहाँ पर एक डेलिब्रेटली एक बार वो बात पूरी यूपी से मतलब उनका था उनका सीधा केजरीवाल जी पर अपरोक्ष रूप से ये केजरीवाल जी के ऊपर था कि ये बाहरी लोग, बाहरी से मतलब यूपी बिहार या कहीं भी कह लीजिए, दिल्ली कह लीजिए, उनका सीधा चूंकि केजरीवाल जी इस बार ये परसेप्शन बना हुआ है, ऐसा राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि केजरीवाल जी आपकी पंजाब में अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं चुनावी, और इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो कहीं सरकार बना न लें। तो इसमें खाली चन्नी साहब ही नहीं, इसमें अगर आप देखें तो कांग्रेस ले लीजिए, अकाली दल को ले लीजिए और भाजपा को ले लीजिए। जो भी तीनों दल के जो तीनों बड़े नेता हैं, वो तीनों के केंद्र में केजरीवाल हैं। तो केजरीवाल क्यों है? केजरीवाल की वजह ही यही है कि वो चूंकि केजरीवाल जी इस समय सबको मतलब एक तरफ केजरीवाल है और बाकी तरफ सब हैं। तो सब लोगों को चिंता, सारे दलों को चिंता इस बात की है कि केजरीवाल जी हमारे वोट बैंक में सेंधमारी कर देंगे, हम पीछे रह जाएंगे। तो केजरीवाल के ऊपर हमला, ये राजनीतिक हमले किए जा रहे हैं। और इसीलिए चन्नी साहब ने ये बात कही, पंजाब के मुख्यमंत्री ने, कि बाहरी लोगों को हम यहाँ नहीं आने देंगे, बाहरी लोगों को यहाँ नहीं घुस सकते, या पंजाब के नागरिकों से कहा कि बाहरी लोगों से सतर्क रहें, उनको वोट ना दें। इनडायरेक्टली सीधा एक राजनीतिक बयान था, और ये एक वोट को कहीं उनका खिसक ना जाए, इस डर की वजह से ये बयान दिया गया उनका। मुझे लगता है क्या सीधा है, इसमें कहीं कोई दुविधा की बात नहीं है। लेकिन इससे कांग्रेस कितनी मुश्किल में पड़ जाएगी? सारे लोग और क्या सीएम चन्नी ने ये बयान देकर खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है? इस पर आपका विश्लेषण क्या कहता है सर? शिल्पा जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये चन्नी जी ने ये सोच के बयान दिया कि वहां से पंजाबियत के या पंजाब से जुड़े हुए लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और बाहरी लोगों को नकार देंगे। लेकिन ये बुमरिंग कर गया, ये उल्टा पड़ गया उनको। सारे लोगों ने चन्नी जी को घेर लिया और वहां ये करके उन्होंने, और इसीलिए प्रियंका जी को भी जब आज प्रधानमंत्री जी ने कल इस बात को लेके और कांग्रेस को घेरा और जब उन्होंने ये बात कही, तो फिर प्रियंका गांधी को भी आज सफाई देनी पड़ी कि उसका अर्थ समझने की कोशिश नहीं की। दिक्कत ये है शिल्पा जी कि बिटवीन द लाइंस हम कहते वही है जिसकी आलोचना होती है, लेकिन वो बिटवीन द लाइंस रखते हैं ताकि उसमें से सेफ प्लेसेस रखते हैं, जाकि हम उसमें से निकल के, अगर हमारी आलोचना हो तो हम निकल के बाहर चल सकते हैं और भारी पड़ जाता है। ठीक है, हमारे साथ इस समय कांग्रेस प्रवक्ता अर्शप्रीत खड़ियाल जी भी जुड़ गए हैं। शिल्पा जी हाँ बोलिए गोस्वामी जी, प्लीज टेक योर टाइम। मैं सिर्फ एक बात कह दूं, असल में शिल्पा जी सिर्फ एक सेकंड। हाँ बोलिए सर। असल में शिल्पा जी है, अब मूल्यों सिद्धांतों की राजनीति नहीं हो रही है, अब सिर्फ किसी भी ढंग से एन केन प्रकार सत्ता हासिल करना है। इसलिए इस ढंग की भाषा शैली
ये राजनीति हो रही है जो लोकतंत्र को कमजोर करेगी। ठीक है प्रमोद गोस्वामी जी, आप हमारे साथ बने रहे। लौटूंगी आपके पास। राहुल जी भी कुछ कहना चाहते थे। राहुल जी आपके पास भी आऊंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कांग्रेस नेता अर्शप्रीत खड़ियाल जी जुड़ गए हैं। खड़ियाल साहब बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। सीधा सवाल, धन्यवाद। यूपी बिहार के लोग पंजाब में क्यों नहीं आएंगे सर? मुझे काइंडली 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा, सारे सवालों का जवाब देता हूँ। पहली बात तो मैडम ये है कि चन्नी साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो ये कह रहे हैं। बीजेपी ने वही किया है जो ये बेस्ट करते हैं, मिसलीड और मिस रिप्रेजेंट। और मैम उसका कारण है ये दलित विरोधी सरकार है, इनको दलित अच्छे नहीं लगते। और इनके तरुण चुग जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा था हम दलित सीएम बनाएंगे, पंजाब का चेहरा, पंजाब बीजेपी का चेहरा एक दलित सीएम होगा। और बाद में उस पे 360 डिग्री का यू टर्न मारे इन्होंने। और चन्नी साहब क्या बन गए कांग्रेस के सीएम, क्योंकि दलित समुदाय से आते हैं, इनको बुरे लगते हैं, वो इनके हजम नहीं होते, इनके गले नहीं उतरते। और दूसरी बात, बीजेपी पंजाबियों को खालिस्तानी कहती है, टेररिस्ट कहती है। जब हमारे किसान वहां बॉर्डर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको किलर्स, उनको टेररिस्ट कहती थी बीजेपी पार्टी और उनके लीडर्स। और आज तक इन्होंने माफी नहीं मांगी। खट्टर साहब जो मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने कहा अगर अपने वर्कर्स को कि किसानों के डंडे मारो, बेल तुम्हारी मैं करवाऊंगा। मिश्रा साहब ने कहा अगर मैं अपनी आई पे आ गया 2 मिनट में सीधा कर दूंगा, जो बीजेपी के लीडर है। और मैडम यूपी बिहार के लोग हमारे दिल में बसते हैं। हमने यहाँ पे मेक श्योर किया कि सेफ एंड साउंड एनवायरनमेंट मिले, अच्छी सहूलतें मिले, अच्छा रोजगार मिले। हमने उनको जो सम्मान दिया है बीजेपी नहीं दे सकती, बीजेपी तो उनके खिलाफ चलती है। आप एग्जांपल देख लीजिए मैडम हरियाणा का। छोड़ दीजिए बीजेपी को, लेकिन आप ये बताया, आपने अभी भी कहा कि यूपी बिहार के लोग हमारे दिल में बसते हैं। एक सेकंड सर, कांग्रेस को ठीक है सुनिए। आपने अभी भी कहा यूपी बिहार के लोग हमारे दिल में बसते हैं, तो फिर वो राज क्यों नहीं कर सकते हैं सर? क्या नहीं कर सकते? राज क्यों नहीं कर सकते हैं? जो अपने बयान में सीएम चन्नी ने कहा है कि ये यूपी बिहार के, दिल्ली के भैया यहाँ आकर राज करना चाहते हैं। मैं जवाब देता हूँ मैडम। पहली बात तो जैसे केजरीवाल साहब ने ये रेफरेंस जो था यूपी बिहार और दिल्ली वाला, ये केजरीवाल साहब संजय सिंह जी उनकी तरफ था। और जहां तक राज की बात है, देखिए ये तो बीजेपी के लीडर्स कहते हैं कि यूपी में यूपी का व्यक्ति सीएम बने, बिहार में बिहार का व्यक्ति सीएम बने, पंजाब में पंजाब का व्यक्ति सीएम बने, इसमें गलत क्या है? लेकिन बात यह है मैडम कि ये यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ चलते हैं। और मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, हरियाणा में 70% रिजर्वेशन है हरियाणा के लोगों के लिए, रोजगार उनको प्रायोरिटी पे मिलेगा। यूपी बिहार के लोगों का क्या? और जब कोविड पीक पे था मैडम, तो यूपी बिहार के बेचारे लोगों को वापस जाना पड़ रहा था, पैदल अपने बच्चों को उठा करके वापस लेके जा रहे थे। तो बीजेपी के लीडर्स ने पीठ कर ली उनकी तरफ, और तब कांग्रेस पार्टी थी दैट केम टू देयर रेस्क्यू। और जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा, टीचर्स, कारपेंटर्स, फार्मासिस्ट को जब मारा जा रहा था, हाल ही की बात है, तो एक प्रोटेस्ट हुआ था। ठीक है, बीजेपी की तरफ से अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़े हुए जवाब देना चाह रहे हैं। अश्विनी शाही जी जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मेरे सवाल भी जरा सुन लीजिए। मिसलीड करने का आरोप तो लग ही रहा है कि बीजेपी हमेशा की तरह एक बार फिर से इस मसले पर मिसलीड करने का काम कर रही है। लेकिन हरियाणा को लेकर भी जरा अपने गिरेबान में झांक लीजिए। यूपी बिहार के लोगों को हरियाणा में जिस तरह से रोका जा रहा है, बकायदा हरियाणा में बीजेपी की तरफ से कानून तक बना दिया गया, फिर आप किस मुंह से कांग्रेस से, सीएम चन्नी से इस सवाल पर, इस बयान पर आपत्ति जता रहे हैं? अब आपको दर्द क्यों हो रहा है? उस समय दर्द क्यों नहीं हुआ था? शिल्पा जी, जब दर्द वाली बात होगी तो दर्द जरूर होगा। और अभी मैं बहुत देर से कई वक्ताओं को सुन रहा था, जिसमें हमारे भाई राहुल लाल जी, भाई अर्शप्रीत जी भी बोल रहे थे। राहुल लाल जी ने उस बयान को बताया कि वहां हमको कोई बुरा नहीं लगा, और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। चलिए भाई, आप ही की बात मान लेते हैं। लेकिन जो आपके माननीय मुख्यमंत्री ने बयान दिया, दिल्ली दे, यूपी दे, बिहार दे भैये का मतलब क्या होता है? बड़े गिरे हुए लोग होते हैं क्या? उनका पंजाब के विकास में योगदान नहीं है? परम पूज्य गुरु गोविंद सिंह कहां से आते थे? और आज वो पंजाब के नहीं, पूरे विश्व के लोगों के दिलों पर राज करते हैं। रोक सकते हैं उनको आप? हमारे आदरणीय संत रविदास जी कहां से आते थे? पंजाब में कितने दिलों पर राज करते हैं?
विश्व में कितने दिलों पर राज करते हैं, रोक सकते हैं उनको। अगर दलित विरोधी भारतीय जनता पार्टी होती तो संत रविदास जी के जो है इस कदर हम लोग पूछते नहीं। आज दलित विरोधी की बात कर, आपने दलित विरोध दिखाया। कल संत रविदास जी की जयंती का दिन था और इन्होंने जो है जो भाषण दिया, कितने अनुयायियों को ठेस पहुंची होगी। आज जो संत रविदास जी आपकी बताइए, वो यूपी दे भैया, बिहार दे भैया या दिल्ली दे भैया, कहाँ के भैया? ये शब्द जिस तरह से उन्होंने बोला है, आपकी भावनाएं मैं समझ गई हूँ। ठीक है, आपके सवाल जायज है। मुझे एक आधा मिनट का समय दीजिए शिल्पा जी, मुझे पूरा कर लेने तो फिर ये भी है ना कि इसकी शुरुआत आपने हरियाणा से की, उस समय आपने ये सवाल क्यों नहीं खड़े किए? अब बीजेपी पर जो आरोप है वो छोड़ दीजिए, वो आप आरोप लगाते रहिए, लेकिन अभी जो पर हम बहस कर रहे हैं, जो मुद्दा है उस पर भी नहीं, तो उस पर हमको जवाब तो देने दीजिए। बोलिए। नहीं, एकदम हमसे पूछा जाएगा, हम जवाब भी देंगे, उसका हम भाग नहीं रहे हैं। इनके तो साथी प्रियंका चतुर्वेदी, जिसके साथ ये सरकार चला रहे हैं, उन्होंने क्या बोला कि उनका भी सम्मान है। क्या पंजाब में, क्या सूरत में, वहां पर लोगों का सम्मान नहीं है? अभी अगर हम कहना शुरू करें कि कनाडा जाके पूरा शहर पंजाब से बस गया है, तो क्या उन भाइयों का अपमान नहीं होगा? हर व्यक्ति अपनी रोजी रोटी, अपनी मेहनत के बदौलत जाता रोजी रोटी कमाने हैं, लेकिन चाहे अनचाहे अपने श्रम से, अपने लगन से उस प्रदेश का, उस देश का उत्थान करने में उस देश का सहायक होता है। वहाँ के जीडीपी में सहायक होता है। तुले जाते हैं, और खास तौर पर जब चुनाव सर पर हो तो कोई मौका गंवाना ही नहीं चाहता। इसमें क्यों प्रियंका जी? नहीं, प्रियंका जी वहाँ ताली बजा रही हैं। हाँ। देखिए, अब आप सुनेंगे नहीं, प्रियंका जी ताली बजा रही हैं, यानी कि उनका समर्थन है। तो कांग्रेस दलित विरोधी हुई या भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी हुई, ये बताइए। ठीक है, इस सवाल के साथ आऊंगी, लेकिन हमारे साथ काफी तो ताली क्यों नहीं बजाएंगी? राहुल लाल जी कह रहे हैं कि बयान उन्होंने सही दिया, कुछ गलत उन्होंने कहा नहीं, तो इसलिए वो ताली बजा रही है। उसमें आप चाहे कुछ भी समझ लीजिए, फिर आप लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? चलिए राहुल लाल जी, मैं कहता हूँ, मैं अगर प्रियंका जी के ऊपर कोई आगे बयान दूं तो आप ताली बजाएंगे? भाई और भैया भाई, अरे आपको बुरा नहीं लगा ना, लेकिन संत रविदास का अपमान है कि नहीं है? उनके अनुयायियों का अपमान है कि नहीं, बताइए लगातार जुड़े हुए है कि नहीं? परम पूज्य गुरु गोविंद सिंह के लोगों अनुयायियों का अपमान है कि नहीं है? आप मुझे बताइए। एक सेकंड, शाही जी, राहुल जी प्लीज आपस में मत उलझिए, तो मैं नहीं जाती। शांति के साथ बहुत महत्वपूर्ण और बहुत संवेदनशील मसले पर इस समय चर्चा हो रही है। जसकरण सिंह, सीएम चन्नी ने जो बयान दिया, दिल्ली की भैया कहा, क्या लग रहा है, हिल गई है कि कांग्रेस पार्टी वहां पर, जिस वजह से ये बौखलाहट नजर आने लगी है? आम आदमी पार्टी ने अपने सद तक वहां पर पकड़ मजबूत बना ली है क्या? मैम, सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा उनकी भावनाओं की, जो जिस भावना से चन्नी साहब ने ऐसा बोला था। तो भैया शब्द जो है, जो भैया जो लेबर आती है, हमारे लेबर वाले भाई आते हैं यूपी से, बिहार से, उनकी तरफ इशारा था। वो बेचारे अनपढ़ होते हैं मोस्टली में, और मेहनत करते हैं, गुजारा करके पंजाब में लेबर करने आते थे। तो उनको सम्मान ना देके अर्शप्रीत जी तक प्लीज जसकरण जी की आवाज पहुंचाइए। मुझे सुन लीजिए 2 मिनट। बोलिए सर, बोलिए। This is your time. तो एक तो उनके मन के जो भाव थे ना, जैसे वो सम्मान नहीं दे पा रहे उनको, उनकी भाषा से, उनकी शैली से, उनकी जो भावना लग रही थी। दूसरी बात यह मैं कहता हूँ कि ये हमारी पार्टी मान के चलती है कि वो चन्नी जी के साथ उनकी पार्टी की सीनियर लीडर उनके बयान पे ताली बजा रही है। दैट मीन्स वो कांग्रेस का बयान है। कांग्रेस ऐसा फील करती है कि ये जो बिहार यूपी से लोग आते हैं, उनको ना सम्मान देने वाली भावना से जो चन्नी जी बोल रहे हैं, तो उन पे ताली बजा रही है। शर्मानी चाहिए नेशनल लीडर होके भी ऐसी बेहुदा बयान पे वो मैडम ताली बजा रही है। उनकी राजनीतिक समझ और उनकी पॉलिटिकल क्षमता पे सवाल है कि भाई आप कैसी सोच लेके जा रहे हो। दूसरी बात ये है कि चन्नी साहब ने हमेशा ही हमारी पार्टी के, हमारे क्रिमिनल को टारगेट करके ऐसे अपशब्द बोले हैं, जिससे हमें इतराज भी रहा है। कभी वो कहते हैं उनकी वो चप्पलें पहनते हैं जी, मेरे से 5000 रुपए ले जाओ, उनको नई चप्पलें दिला दो। कभी कहते हैं उनका रंग काला है, और ऐसी बेहुदा बातें जो एक चीफ मिनिस्टर को शोभा नहीं देती। अब चीफ मिनिस्टर, लेकिन जब ऐसी ही बातें दिल्ली में आप लोगों की तरफ से होती है, तब आप लोगों को ये बेहुदा नहीं लगती? जिस तरह से कोविड में कोरोना बेड्स दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों के लिए कर दिए गए थे, उस समय यूपी बिहार वाले लोगों के लिए किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी?
उस पर आप लोगों का दिल नहीं पसीजता? मैम देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा देश की एकता अखंडता में विश्वास रखती है। आम आदमी पार्टी हमेशा ही जो है जातीय राजनीति है और क्षेत्रीय राजनीति है और धर्म की राजनीति से हमेशा दूर रहने की कोशिश करती है। हम सिर्फ मुद्दों की राजनीति करते हैं। अब चन्नी साहब के पास ये कहने को कुछ है नहीं, ना भारतीय जनता पार्टी के पास है ना अकाली दल के पास है। भाई नशे आज के राज्य में कितने बढ़ गए, कितने हजारों नौजवान 20-30 साल एज से छोटे मर गए और मरते जा रहे हैं। किसान हजारों सुसाइड करके बेचारे दुखी हो गए अपनी जिंदगी से, और एजुकेशन बर्बाद हुई, हेल्थ बर्बाद हुई, हर सेक्शन सोसाइटी का बर्बाद हुआ। उन मुद्दों पे बात करने का जवाब तो है नहीं उनके पास। अब क्या करेंगे, जनता के पास जाना है, जनता जवाब मांगती है। जवाब ऐसी फिलहाल मेरी यहाँ पर मजबूरी आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी। अर्शप्रीत जी, आप ही का रुख करूंगी। देखिए, बखेड़ा तो खड़ा हो गया है। अब चाहे आप इसे कह दीजिए कि बीजेपी इसे जानबूझकर मिसलीड कर रही है, इतना मसला गंभीर था नहीं जितना इसका बना दिया गया, लेकिन ये कांग्रेस के अगेंस्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका किस हद तक इंपैक्ट पड़ने वाला है पंजाब में भी, यूपी में भी। है पंजाब के लोगों को मूर्ख समझना। मोदी साहब ने और बीजेपी ने जो अर्थव्यवस्था का हाल किया है, पंजाब के लोग बीजेपी का भी वही हाल करने वाले हैं। आने वाले इलेक्शन में आप देख लीजिएगा, बीजेपी मुक्त पंजाब होने जा रहा है। बिकॉज एक गंदी राजनीति करते हैं, चीप राजनीति करते हैं। बिकॉज मैडम इनके लीडर्स कहते हैं हम 80 हैं, आप 20 हैं, मुकाबला हो जाए देश के गद्दारों को, और आगे आपको पता है क्या क्या गया है, और रिवॉर्ड दिया जाता है उनको, मिनिस्टर बनाया जाता है लोगों को। तो इनको तो मैडम इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। और दूसरी बात, केजरीवाल साहब के, अरे साहब आपके टाइम में नहीं बोला, काइंडली यहाँ तो ऑपोजिशन का गला मत घोटिए, लोकसभा में कर लेते हैं आप बहुत वो। दूसरी बात केजरीवाल साहब, केजरीवाल साहब सुन लीजिए, आपके टाइम में बोलूंगा साहब, आपने जो अपमान किया उस पर बताइए। अश्विनी जी एक एक करके प्लीज। साहब आपके टाइम में मजबूरन बोलना पड़ेगा, तो काइंडली मेरे टाइम में मत बोलिए, इसको राज्यसभा लोकसभा मत बनाइए। दूसरी बात ये है कि केजरीवाल साहब को कुमार मैंने आपको सिर्फ एक करेक्ट किया, मैं बीच में केजरीवाल साहब ने 2017 में खालिस्तानी समर्थकों का साथ लिया और ये तक कह दिया कि पंजाब अगर एक आजाद देश बन जाएगा तो आजाद पंजाब का मैं पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। और ये भी कहा कि मैं एचएस स्कूल को और भगवंत मान को लड़ा के उनकी जगह ले लूंगा और वाया रिमोट कंट्रोल भगवंत मान को पंजाब। लेकिन सर ये तो देखिए हर पार्टी में होता है, ये तो हर पार्टी में होता है। ऐसे तो प्रियंका गांधी भी यूपी के चुनाव में कूदी हुई है, तो अरविंद केजरीवाल भी अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं मैडम। लेकिन ये कहना कि खालिस्तानी समर्थकों का साथ रहना, ये कहना कि आजाद हो जाए, क्या केजरीवाल साहब चाहते हैं कि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाए? क्या वो पंजाब को हिंदुस्तान से अलग करना चाहते हैं? क्या वो पंजाब को एक आजाद देश बनाना चाहते हैं? और सूरजेवाला साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल, उसमें पूछा इनको कि क्या आम आदमी पार्टी का कोई कनेक्शन था 2017 में जो ब्लास्ट हुए केजरीवाल साहब का, उसके साथ कोई कनेक्शन था क्या? और जो मॉड ब्लास्ट हुए थे और हाल ही में जो पंजाब ब्लास्ट हुए हैं, बिकॉज मैडम 2017 में केजरीवाल साहब, अच्छा ठीक है सर, आज की जनता बहुत समझदार है, ये जनता पर छोड़ देते हैं ना। ठीक है, आपके आरोप प्रत्यारोप देखिए कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। बस आप मुझे इतना बता दीजिए, क्योंकि पंजाब में भी चुनाव है 20 तारीख, जब जनता एम्पायर बनके आप लोगों के भाग्य का फैसला कर देगी। ठीक है, पंजाब में कांग्रेस के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आप ये बताइए, सीएम चन्नी का ये कहना पंजाबियों इकट्ठा हो जाओ, इन यूपी बिहार दिल्ली वाले भैयों को यहाँ पर राज नहीं करने दो, ये हरियाणा वाले हरियाणवी, यूपी वाले यूपी में यूपी वालों को लेकर और पंजाब में पंजाबियों को लेकर, ये क्या चल रहा है और ये कैसे काम चल पाएगा? ऐसे हमारा देश एक है, ऐसे में इस तरह की बयानबाजी के बाद इस तरह का सियासी बखेड़ा खड़ा होना तो तय था। ऐसे में सीएम चन्नी, बगल में खड़ी हुई प्रियंका गांधी, उन्हें सोच समझकर नहीं बोलना चाहिए था क्या सर? नहीं मैडम, मैं आपको इस चीज का जवाब देता हूँ। चन्नी साहब को आप पता है, आपको लोग उनको क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमारे में से एक व्यक्ति अब सीएम बन गया है, हमारी पॉलिसी बनाएगा, हमारी दिक्कतों को मुश्किलों को समझता है। और सोशली डिसएडवांटेज सेक्शन कहते हैं कि हमारा ड्यू, हमारा बकाया आपने हमें वापस कर दिया। आज हमारे जैसा व्यक्ति आपका सीएम पेश है। और यहाँ तक यूपी बिहार के लोगों की बात है मैडम, चन्नी साहब ने मेक श्योर किया कि उनको अच्छी सहूलतें मिले, उनको सेफ एंड साउंड यहाँ पे एटमॉस्फेयर मिले।
उनको रोजगार मिले और उनके लिए बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट हमने यहाँ पे की। जब कोविड पीक थी ना मैडम, तो पंजाब में यूपी बिहार के लोगों को दिक्कत नहीं आई थी और पूरे देश में आई थी। अच्छा ठीक है, इससे पहले मैं चर्चा में आगे बढ़ूं, जाते जाते आपसे छोटा सा मेरा ये सवाल रहेगा खड़ियाल जी, क्या इस बयान का 20 तारीख को होने वाले चुनाव में किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ने वाला? क्या लग रहा है कि शायद कुछ असर पड़ जाए या फिर शायद कुछ नुकसान कांग्रेस को हो जाए, इसीलिए क्या डैमेज कंट्रोल होने की कोशिश हो रही है, सफाई पेश की जा रही है? आपने एक चीज सही कही, इसका असर होगा आने वाले इलेक्शन में, लेकिन बीजेपी पे होगा। बीजेपी को लोग पंजाब से बाहर निकाल देंगे ऐसी गंदी राजनीति करने के लिए, इतना नीचे जाने के लिए, और एक दलित मुख्यमंत्री को जस्ट बिकॉज वो दलित समुदाय से आता है उसको टारगेट करने के लिए। साहब क्या बिगाड़ा चन्नी साहब ने आपका? वो तो हरेक का सम्मान करते हैं, हरेक की मदद करते हैं, वो पंजाब को एक अच्छी जगह पे लेके जाना चाहते हैं। और आपके जो तरुण चुग है, बीजेपी वाले प्रवक्ता ने ये चीज का जवाब नहीं दिया कि यू टर्न क्यों मारा, दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे और बाद में यू टर्न मार लिया। आपने आज तक नहीं बताया कि शाही साहब जवाब दीजिए, टू द पॉइंट जवाब दीजिएगा। क्यों कहते हैं? ठीक है, देखिए मैं भाई को अपने सुन रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को ये निकालने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इनके सपने साकार हो जाए। इस बार क्या स्थिति हो रही है, इनका नेता ही खुद जब बोलता है कि दो भारत की बात करता है, इनका नेता जो है बार बार जो है दूसरे चीजों की वकालत, हिंदुस्तान विरोधी चीजों की वकालत करते हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं है इनका। और चन्नी साहब ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का अपमान किया है, और ये अपमान उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वहीं एक सवाल पूछा था, कांग्रेस का मुंहतोड़ जवाब देंगे। मैंने तो कहा कि आज गुरु गोविंद सिंह जी को आप निकाल सकते हैं अपने दिलों से, वो राज करते हैं, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में राज करते हैं। अरे साहब, मुझे बस एक चीज तो बता मुझे उम्मीद है कि अश्विनी शाही जी आपने सवाल सुन लिया होगा जो खड़ियाल साहब पूछना चाह रहे हैं। वो पंजाबी थे, पंजाब के थे, बताइए। बस यही तो बात हो जाती है। अश्विनी जी देखिए, मौका मिला है हाथ में तो बीजेपी क्यों नहीं बुनाएगी? यही तो मैं पूछना चाह रही थी कि आखिरकार मौका क्यों दिया, वो भी इतने क्रूशियल टाइम में, जब 20 तारीख को वोटिंग होनी है, उससे पहले। अब बीजेपी के हाथ में भाई मौका पड़ा है तो वो तो भुनाएगी, और वो भुनाती नजर आ भी रही है। ऐसे में आप लोगों के लिए कितनी मुश्किलात पैदा हो जाएगी, इस पर मैं राहुल जी आपका रुख करना चाहूंगी। इन लोगों क्या लग रहा है किस हद तक इम्पैक्ट पड़ेगा आज की जनता पर, या जनता अपना मूड ऑलरेडी बना चुकी है? इस तरह की बयानबाजियों का अब जनता पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ने वाला। राहुल जी, जाएगी। अश्विनी जी प्लीज भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। राहुल जी से मैंने सवाल पूछा है, उनको बोलने दीजिए। देखिए मैंने क्या बोला? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि देखिए बार-बार मैंने क्या बोला? कौन सी मर्यादा मैंने नहीं किया? अब इसी पे बहस कर लीजिए। मैंने गलत क्या कहा? कांग्रेस भगाई जाएगी वहाँ से, जनता उसका विरोध करेगी। मैंने कौन सी भाषा गलत बोला बताइए जरा, मुझे बताया। भागने भगाने का इस्तेमाल मत कीजिए ना, ठीक है? जनता पर छोड़ देते हैं, जनता पर छोड़ देते हैं, कौन भागेगा कौन नहीं, ये जनता पर छोड़ देते हैं ना सर। ठीक है, बताया जाए। ठीक है राहुल जी, मुझे बताया जाए मैंने कहा भाषा की मर्यादा कहा। नहीं मुझे बताया जाए शिल्पा जी, मैंने कहीं भाषा की मर्यादा अगर मांगी हो तो बताया जाए। इतने संवेदनशील मुद्दे पर अपनी पर्सनल ईगो को आहट मत होने दिया कीजिए, और सीधे मूल मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि फिर समय जाया हो जाता है। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैंने भाषा की मर्यादा नहीं लांगी है। बोलिए। आप बिल्कुल लांग गए। आप हमारे बीच में बोल रहे हैं, राहुल लाल मेरा नाम है, आप मेरे टाइम के बीच में बोल रहे हैं, मैं आपके समय में नहीं बोल रहा था। देखिए मैं कह रहा हूँ, संक्षेप में खाली एक चीज मैं कह दे रहा हूँ कि बार बार कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस घबराहट में। कांग्रेस वहां की इकलौती पार्टी है जो मालवा, माझा, दोआब तीनों जगह है। भाई आम आदमी पार्टी केवल मालवा में उसने मजबूत स्थिति बनाई है, माझा और दोआब में उसकी क्या स्थितियां हैं? ठीक है कि मालवा में 69 सीट्स हैं, लेकिन क्या उसी के आधार पर सरकार बन जाएगी? उन्होंने मजबूत, वो पहली बार लड़ी, वो विपक्ष की नेता बनी, अच्छी बात है, आम आदमी पार्टी को सही सफलता दर मिली है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो कुछ भी अनर्गल आरोप लगा दे। चरणजीत सिंह चन्नी जी का जो पूरा बयान मैं अभी भी कह रहा हूँ, उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को कोई अपमान नहीं हुआ। कोई कह रहा है कि नहीं मेरे बातों में विरोधाभास है, भाई मेरे बातों में कोई विरोधाभास नहीं है, केवल वो दक्षता से संबंधित मामले है कि भाई पंजाब से संबंधित मामलों की जिसको जानकारी रहे वही पंजाब की राजनीति करे, इसमें क्या खराबी है? ये अपील अगर वो जनता से कर रहा है तो इस अपील में कहीं कोई गड़बड़ी मुझे नजर नहीं आ रही शिल्पा जी। ठीक है, आपके मुताबिक ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया
कि इस हद तक बखेड़ा खड़ा कर दिया गया। सब बांट देंगे क्या राहुल लाल जी? ठीक है, इसी सवाल के साथ प्रमोद गोस्वामी जी मैं आपका रुख करूंगी। एक सेकंड अश्विनी जी प्लीज सर, दूसरों का समय भी महत्वपूर्ण होता है, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना। प्रमोद गोस्वामी जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आप लोग सुन रहे हैं, एक एक करके प्लीज। उत्तर प्रदेश के निवासी होकर राहुल गांधी वायनाड क्यों गए? नहीं जाना चाहिए था उनको। ये बताइए कि बीजेपी के लीडर ने तो पंजाबियों को वो ठीक है क्या? ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कभी खत्म होने वाला नहीं है, हम इस ब्लेम गेम में जाना भी नहीं चाहते हैं। प्रमोद गोस्वामी जी सीधा सा सवाल, नहीं जाना चाहिए सीएम चन्नी का ये बयान और इस बवाल, ठीक है अश्विनी जी प्लीज, पीसीआर प्लीज सबका फेडर डाउन किया जाए, पीसीआर सबका फेडर डाउन किया जाए। प्रमोद गोस्वामी जी से मैं सवाल पूछ रही हूँ और मेरा सवाल सीधा सा गोस्वामी साहब ये है, सीएम चन्नी की तरफ से ये जो बयान दिया गया और इस बयान पर जो सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ है, ये बवाल मचा हुआ है, इसका किस हद तक इम्पैक्ट जनता पर पड़ने वाला है, या जनता अपना मूड बना चुकी है तमाम मुद्दों के आधार पर, 5 साल के कामकाज के आधार पर, और अब इस तरह की बयानबाजियां कोई फर्क नहीं पैदा कर पाएंगी? शिल्पा जी ऐसा तो नहीं है कि ये बयानबाजियां कोई फर्क नहीं पैदा करेंगी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फर्क तो डालेंगी। लेकिन ये सब बयान कितना हास्यास्पद चन्नी साहब का है कि एक तरफ तो देखिए कि वो ये कहते हैं कि ये इन भाइयों को जो है दिल्ली के और बिहार के उनको रखिए, और दूसरी तरफ जो यूपी की है प्रियंका जी वो उनको अपना बहू बनाते हैं, तो वो मेरी बहू है। राहुल जी जाके वायनाड से वहां से जाके लड़ते हैं, तो ये इस देश की जो मर्यादा है, ये क्या कहना चाहते हैं चन्नी साहब? चन्नी साहब क्या ये कहना चाहते हैं कि यहाँ मतलब पंजाब के लोग ही पंजाब को समझते हैं, तो ये क्यों भूल जाते हैं कि पंजाब के लोग पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में फैले हुए हैं, और उनके काम की सभी सराहना करते हैं, उनकी मेहनत की सभी सराहना करते हैं, और उनकी जो उपलब्धियां उनकी सराहना करते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश या बिहार के या दिल्ली के लोग वहां जाते हैं तो वहां क्या उनके विकास में योगदान नहीं देते हैं? उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो बाहरी हो गए। अच्छा, और ये गोस्वामी जी बात पूरी कर ले, बोलिए। हाँ। ये भारत जो है वो संघीय प्रणाली का है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान है या बांग्लादेश है। यहाँ पर हम चाहे वो हिंदुस्तान के कोई भी राज्य हो, कोई कहीं लड़ सकता है, कोई कहीं पढ़ सकता है, कोई किसी की भाषा बोल सकता है, कोई उसका पहनावा कर सकता है। तो ये बाहरी कहाँ से हो गए? ये चन्नी साहब को जवाब देना होगा। ये जवाब दें कि ये बाहरी किस आधार पर आप कह रहे हैं उनको, बाहरी किस आधार पर कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है? कहीं ना कहीं प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार है, सवाल कर रहे हैं, अश्विनी जी जवाब दीजिए। उन्होंने देखिए सम्मान करते हैं चन्नी साहब, पहली बात तो हर एक स्टेट से आने वाले व्यक्ति का इक्वली सम्मान करते हैं जितना पंजाबी लोग करते हैं। और दूसरी बात, बीजेपी वाले जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई भी पार्टी मुझे बता दीजिए, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर दिल्ली के हैं, जितने बीजेपी की जो स्टेट्स हैं वो सारे लीडर जो सीएम है वहाँ के वो वही की है। एक भी ना बता दे, मुझे करेक्ट कर दें, फिर उसके बाद क्रिटिसाइज करें, बिकॉज वरना ये दोगली राजनीति हो जाती है, डबल स्टैंडर्ड हो जाते हैं। और जहां तक मैडम ये लीडर्स की स्टेटमेंट्स की बात है, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि काम मैटर करता है। और जो चन्नी साहब ने पंजाब में किया है ना, सबसे सस्ती बिजली पूरे हिंदुस्तान में, पानी के बिजली के बिल वेव ऑफ, लाल डोरा बसेरा, गरीबों के नाम घर कर दिए, मकान कर दिए, मिनिमम वेज बढ़ा दी, हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, औरतों के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट कर दिया, क्वालिटी एजुकेशन में 1 रुपया 1 रैंक आ गया। तो ये उदाहरण सेट किया है, और जो पंजाब का विकास किया उस चीज की गवाही पूरा पंजाब भरता है। और आने वाले इलेक्शन में इन सभी पार्टीज को ये राजनीति जो निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं, इसका जवाब पंजाब के लोग देंगे जब कांग्रेस पार्टी को थम्पिंग मेजोरिटी से जिताया। चलिए सर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अश्विनी जी ईमानदारी के साथ दिल पर हाथ रखकर अगर आप जवाब दे पाए, कहीं ना कहीं जोश में होश तो खोया ना सीएम चन्नी ने, ना देते ये बयान, ना उनके मुंह से शब्द निकलते तो ये सब कुछ होता ही नहीं, और इसका इम्पैक्ट भी पड़ने का फिर चांस नहीं होता। बीजेपी ने मिसलीड किया मैडम, बीजेपी की एक्सपर्टीज है, बीजेपी की महारत हासिल है कि कैसे मिसलीड करना, और दलित व्यक्ति लेकिन मौका तो दे दिया ना आप लोगों ने, टारगेट करना शुरू कर दिया। मौका किसने दिया ये बताइए?
मैडम मौका पता है क्या मैडम, हमें तो भाई, काम बयान मैटर चन्नी करता है, साहब हमें दे तो रहे लोकसभा हैं। मैटर करती है, बीजेपी लेकिन की जो है, बीजेपी इसमें हो गई भाई। को मौका चाहिए, किसी को डिफेम और डिमीन करने का मौका मिल गया इनको। चन्नी साहब क्योंकि दलित समुदाय से आते तो कर लिया टारगेट दलित, क्योंकि वो सीएम फेस है। तो बयान ही क्यों इन्होंने देते हैं जवाब नहीं ऐसा? दिया कि आप तरुण बताइए, आपने चुग मौका ने क्यों दिया? आपके नेशनल आप जनरल अपने नेताओं को सेक्रेटरी समझाइए, जो ने बयान कहा दे रहा है, जो था ताली बजा कि रहा है। दलित सीएम बनाएंगे। मुझे एक सवाल तो बता बयान दीजिए, जाकर सवाल का चुनाव ठीक जवाब है, दीजिए। एक सवाल बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं का जवाब हर्षप्रीत जी। दीजिए। शाहिद साहब, अगर आप टू द पॉइंट इस पर जवाब दे पाए, दलित सीएम को लेकर और फिर उसके बाद फिर यूटर्न को लेकर जो बार बार सवाल किया जा रहा है खड़ियाल जी की तरफ से, उस पर टू द पॉइंट जवाब। आरोप प्रत्यारोप में ब्लेम में मत जाइएगा प्लीज, जल्दी से सर। नहीं, मैं ब्लेम में कहीं नहीं जा रहा हूँ। किसी दलित, हमको सबका सम्मान है, हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देते हैं। हम तो दलित और अगले पीछे सबको लेकर साथ चलते हैं, तो उसमें दलित की कोई बात ही नहीं हो गई। बयान नहीं देना चाहिए। आज जो है, जब जो बयान दे रहा है उसको ये साफ साफ कह रहा है कि नहीं, तो वो फिर उसका क्यों कोई नहीं इसका बनाया इंटेंशन CM नहीं था। तरुण अरे चुग भाई, ने कहा आपका आपके सीधा नेशनल जनरल अपमानित सेक्रेटरी करने है। का इरादा था। मैडम इनके उत्तर नेशनल प्रदेश, जनरल बिहार और दिल्ली सेक्रेटरी वालों है को तरुण अपमानित चुग करें, साहब। ये अरे आपका आपके सीधा बयान नेशनल देने का जनरल मतलब क्या होता सेक्रेटरी है? ने कहा वो बयान आपने दिया, दलित आपने CM अपमानित किया। बनाएंगे। शिल्पा जी, अरे आपके बयान नेशनल दिया जनरल इन्होंने, सेक्रेटरी अपमानित तरुण किया चुग चन्नी साहब साहब ने ने। कहा कि हम और दलित भारतीय CM जनता पार्टी बनाएंगे। कैसे क्यों और दलित बाद पे में ठीक है, राहुल लाल जी, राहुल लाल जी। मुख्यमंत्री है, अपना रहे। अब लेकिन एक तरुण छोटी चुग बयान देंगे, सी तो गलती, बचाओ अपेक्षित और जो है, देखिए बीजेपी ने तरीके की किस बात तरह से करेगा। लपक भी ली और भुनाने की भी कोशिश कर रही है। क्या लग रहा है आपको, असरदार हो पाएगा? शिल्पा जी देखिए, कांग्रेस का खेल बिगड़ जाएगा? देखिए इसका बिल्कुल खेल हमें नहीं लग रहा है। देखिए खेल बिगड़ेगा तो कुछ अन्य कारण हो सकता है, लेकिन इस बयान से तो कहीं खेल बिगड़ने वाला नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस बयान को जब मैंने बहुत गंभीरता के साथ कई बार सुना है, तब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये इस बयान में मुझे कहीं कोई गड़बड़ी नहीं दिखी। हाँ, आम आदमी पार्टी का अधिकार है, वो कहीं भी जाके अपना करे, राजनीति करे, लेकिन मतदाता को समझाने का उनको भी अधिकार है। वो अपने दक्षता का परिभाषा अपने ढंग से दे सकते हैं, ये अपने ढंग से दे सकते हैं। यही तो लोकतंत्र है। तो इसलिए इसमें मतदान में, चुनाव प्रचार में यही लोगों को समझाना होता है। समझाया गया। आप ये बताइए, इस प्रकार के बयान तो हम लोगों ने देखा था, ममता बनर्जी ने भी दिया था, क्या नुकसान हुआ? तो उन्होंने 200 पार का नारा कोई और, लेकिन सर जब महाराष्ट्र में इस तरह की बयानबाजी होती है, यूपी बिहार वालों को बाहरी कहा जाता है, तो बवाल मचता है ना। और यही चीज अब पंजाब में भी शुरू हो गई है। शिल्पा जी, इसलिए सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बाहरी नहीं कहा जाता, वहां पे बजाबता उत्तर भारतीयों की पिटाई की जाती है। और यही भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब ये चीजें हो रही थी। वहां पे जो लोग एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे थे, एक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा था उत्तर भारत के लोगों को। एकदम नहीं। तो ये स्थिति बीजेपी की भारतीय सरकार जनता में कभी पार्टी नहीं को हुआ है। अपने अवलोकन की जरूरत है। बिल्कुल आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी ये घटनाएं घटी हैं। आपको अगर नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ, ये कांग्रेस की सरकार में हुआ है। बीजेपी की सरकार में हुआ है, कांग्रेस की सरकार में हुआ है। ठीक है, जल्दी जल्दी से पहले समझ चाहूंगी आप सभी लोगों से, समय की कमी है। ठीक है, बात वही है ना, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं। वो अलग बात है कि अगर यही बयान किसी बीजेपी के बड़े नेता की तरफ से दिया जाता, किसी मुख्यमंत्री चेहरे की तरफ से दिया जाता है, या खुद पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दे दिया जाता, तो आज यही कांग्रेस पार्टी इसी तरह से आपत्ति जता रही होती जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज आपत्ति जता रही है। चलिए, मेरे पास समय की कमी है, सभी लोगों से जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले अश्विनी शाही जी, फाइनल कमेंट आपका। जी देखिए शिल्पा जी, जिस प्रदेश में एक देश के इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री की रक्षा नहीं हो सकती है, सुरक्षा नहीं दी जा सकती और अभी तक उसकी रिपोर्ट पेंडिंग है वहां, तो इससे दिखाई देता है कि ऊपर भी अपमान और नीचे जो श्रमिक है हमारे, उन भाइयों का भी अपमान, उनके लिए अपमानजनक शब्द भैया यूज करके, और आज जो है देश को खंडित करने का काम कांग्रेस और उसकी नेता प्रियंका गांधी कर रही हैं, और चन्नी जी को आगे करके कि दलित हैं ये, इनका अपमान जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी का अपमान नहीं कर रही है। एक संगठित हमारा देश है, हमारे लिए सब बराबर है। जी ठीक है, राहुल लाल जी, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट, ये पूरा बवाल और इसका असर आगामी चुनाव पर, तीसरे फेज पर। देखिए, काफी सोच समझ के बयान दिया गया है और मुझे नहीं लग रहा कि इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट कांग्रेस को होने जा रहा है। भैया शब्द एक तरह से जो है कि वो उसको भले भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको बताएं कि घृणित शब्द है, लेकिन हम लोग एक दूसरे को बड़े प्यार से भाई भैया कहा करते हैं, तो इसलिए ये काफी पवित्र और प्यार भरा हुआ शब्द है। और बाकी वो चुनाव ठीक है भैया, आपके मुताबिक प्यार से कहा गया, बस उसे मिसलीड बीजेपी की तरफ से कर दिया गया। ठीक है, अश्विनी जी, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका।
वाज मैटर सब जुडिस। और दूसरी बात, मोदी साहब ने कहा था कि 43,000 करोड़ रुपए का पैकेज दूंगा जब मैं पंजाब आऊंगा। ठीक है, 3-4 गेड़े तो हो गए जो 1 रुपया नहीं दिया। और तीसरी बात मैडम, बीजेपी के लीडर्स ने बार बार डिफेम और डिमीन किया है पंजाब को। इनके लीडर्स ने गालियां निकाली पंजाब को। जब पीएम मोदी वापस गए थे ना, चलिए ये जनता सब देख रही है, खुद सबका फैसला कर लेगी, जनता पर विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा चलता ही रहेगा, जनता पर छोड़ देते हैं। प्रमोद गोस्वामी जी जाते जाते एक लाइन में सर फाइनल कमेंट, आपका समय की कमी है। शिल्पा जी, जिस ढंग से पश्चिम बंगाल में, हरियाणा में और पंजाब में, यूपी और बिहार के लोगों के ऊपर जो ये बयानबाजी की जा रही है, मैं समझता हूँ ये इससे लोकतंत्र कमजोर होगा, राज्यों के बीच परस्पर सौहार्द कम होगा। राजनीतिक दलों को इससे बचना चाहिए, अपने मुद्दों पर बात करें, राज्यों पर, राज्यों के लोगों को लेके इस ढंग की टिप्पणियां अशोभनीय हैं। ठीक है, जयशरण जी जाते जाते फाइनल कमेंट आपका। जी मैम, सबसे पहले तो मेरी बात कट की, मुझे पता नहीं चला क्या क्या बोला प्रवक्ता ने, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि ये ऐसे शर्मनाक बयान कांग्रेस पार्टी को नहीं देने चाहिए। ठीक है, आप हार रहे हैं पंजाब में, आपको पता चल चुका है। लेकिन दूसरी बात, एक बात और बड़ी गौर करने वाली बात है, जो जैसे पंजाब में बड़ी दिलचस्प बात हो रही है कि चन्नी जी बयान दे रहे थे कि यूपी बिहार के भैया यहाँ नहीं आएंगे, साथ में तालियां मार रही थी मैडम जो खुद यूपी से बिलोंग करती है। और कल प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार ने पंजाब को 5 साल लूटा है, तो साथ में कैप्टन साहब ताली मार रहे थे जो खुद शासन करते थे। साढ़े 4 साल, ये खूबसूरती भी कह सकते हैं इसकी। लेकिन हम ये कहते हैं कि मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए। जो आप बढ़ावा दे रहे हैं क्षेत्रवाद को, जातिवाद को, ये शर्म आनी चाहिए। लोकतंत्र में ये शोभा नहीं देती आप सबको। चलिए, जनता पर छोड़ना होगा फैसला, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो फिलहाल तो ये जिस तरह का उपराष्ट्रवाद देखने को मिल रहा है, साथ ही देश में इस तरह का बंटवारा कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जनता को तय करना है क्या सही है, क्या गलत है, कौन सही है, कौन गलत है। वोट आपका, फैसला आपका, राज्य आपका, ये देश आपका, इसलिए सोच समझकर वोट कर। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।